बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या दो अल्लाह के नाम हैं। मैं आपको जो ये वजीफा बताने लगा हूं ना जी, मैं यहां पर एक शेर कहना चाहता हूं। मेरा सुन ले यार, ये जिसने शेर ना सुना उसको वजीफा नहीं समझ आएगा। शायर पता है क्या कहता है? कहता है कि तेरिया ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किथे तेरिया गुलामां दा जवाब नहीं। हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा, हूरां नू तू रूप वंडे हबशी बिलाल दा। मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। एक बार दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमे के दिन मैं दो ऐसे अल्लाह ताला के नाम आपके बताऊंगा कि मुझे एक बंदे ने बताया। मैं शेर पढ़ा है ना, तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू तो किथे। शायर पता है नबी पाक को कहता है कि या रसूलल्लाह आप किधर, आप तो देखें, आपकी तो शान ही निराली है? दो जहां के वाली हैं और कमली काली है, यानी कि आपकी तो शान ही निराली है या रसूलल्लाह। आपके गुलामों का भी जवाब नहीं है, बल्कि आपके गुलाम साहबा इकराम और फिर उनके भी गुलाम, उनके जो ये दौर चल रहा है, ये तो उनकी गुलामों की पता नहीं 100 नस्लें गुजर चुकी होंगी, यानी गुलाम दर गुलाम। तो शायर कहता है कि जो आपके गुलाम है ना, उनका भी जवाब नहीं है। जो वो कहते हैं वो जो चाहे तो अपने इशारों से काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो याद रखें, सरदार कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब आप उन पर दुरूदो सलाम के नजराने पढ़ते हो ना, तो रब की ज़ात आप पर इतना मेहरबान, इतनी मेहरबान होती है कि यकीन करें, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं कि रब तुम्हारी वो हसरतें, वो मुरादें पूरी फरमाना शुरू कर देता है जिस पर हम मायूसी का इजहार करते हैं। हालांकि मायूस नहीं होना चाहिए। कई जगहों पर मायूसी कुफ्र है और कई जगहों पर बंदे को थोड़ी सी माफ़ी भी मिल जाती है कि यार बंदा बहुत परेशान है। और एक हदीस भी है ना कि जो गुर्बत है कुफर तक ले जाती है, उसकी वजह क्या है? यही कि मायूसी का शिकार हो जाता है। तो मुझे एक बंदे ने कमेंट किया, तो मैंने ये दिल में तहिया कर लिया था कि भाई ये वीडियो आगे रहेगी इंशाल्लाह जुमे के दिन। और देख लें, आपके सामने है। जुमे के दिन जो बंदा चाहे ना कि अल्लाह ताला उसकी हर मुराद को पूरा करे, उसके दुख दूर कर दे, तो मुझे पता है बंदा क्या कहने लगा कि मैं करोड़ों रुपए की, बंदा कहे ना 1000 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, नहीं, देखो बंदे को लाख करोड़ जरूरत हो, फिर क्या करेगा? यानी अल्लाह ताला आपको जो जरूरत है ना आपकी, उसकी कमी ना होने देगा। पंजाबी में कहते हैं ना, लोड़ दी थोड़ ना होवे। तो बंदा कहने लगा करोड़ों की हाजत मेरी पूरी हो गई, पूरी की पूरी शिप फंसी हुई थी उसकी सामान से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करता था। तो मैंने ये अमल किया, अल्लाह ने, यानी कि कहता है कि मेरा गिरबान पकड़ लो है। अब देखिए ये उसके अल्फाज हैं, कहता है मेरा गिरबान तुम पकड़ लेना अगर यार तुम्हारा वजीफा काट ना करे। वैसे इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए, पता है क्यों? तुम्हारा तो चलो दिल ठीक था, इत्मीनान था कि या अल्लाह तू मुझे देगा। अब ये जरूरी है कि अगला बंदा भी उसी तरह का यकीन कामल लेके करे। ये भी हो सकता है कि तुमसे भी ज्यादा, यानी जो जिसने ये अमल बताया कहने लगा कि मैंने अमल किया और पता नहीं करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, तुमसे भी ज्यादा क्या पता कोई दिलो जान से करे। तो तुम्हें 500 करोड़ का हुआ उसे 1000 का हो जाए, है जी, तुम्हें 500 का हुआ उसे 2000 करोड़ का हो जाए। तो बहरहाल करोड़ों की बात नहीं है। अल्लाह ताला, आखिरी बात और वजीफा सुने, याद रखिएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है
वो इखलास देखती है कि तुम मुखलस कितने हो। जो बंदे यकीन करें कि किसी को दिखावे के लिए नहीं करते या सवाब की नीयत से भी नहीं करते, जन्नत के लिए भी नहीं करते, अल्लाह तेरी रजा के लिए करता हूं, उसे अल्लाह जन्नत तो देता है, उसे अल्लाह आखिरत में माफ तो करेगा, आखिरत के दर्जात तो बुलंद होंगे, लेकिन दुनिया में भी उसे लोगों के आगे जलील नहीं होने देगा, है दुनिया के आगे परेशान नहीं होने देगा। ये मेरी तशरीह थी, ये थंबनेल जो मैंने बनाया है कि 500 करोड़ रुपया है। 500 करोड़ की बात नहीं है भाइयों और बहनों, याद रखना कि अगर बंदे को जरूरत है ना, या अल्लाह मुझे 50,000 रुपया मिल जाए और आपको वो मिल गया, फिर जरूरत है यार मेरी बेटी की शादी आ गई है 10 लाख रुपया होता ना, क्या होता, सबब लगा 10 लाख मिल गया, तो इसको ही 500 करोड़ कहते हैं। इसको याद रखना मेरी बात कि जब बंदे की, पंजाबी में कहते हैं लोड़ दी थोड़ ना होवे, याद रखना कि जब तुम्हारी जरूरतें अल्लाह पूरी फरमाता है ना, तो ये 500 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ होता है। तो अब ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नजर आ रही है आपको ऑन कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिले। कमेंट जरूर किया करें, कमेंट के बगैर इजाजत नहीं होती, याद रखना। कमेंट में क्या लिखा करें, कोई भी, यानी कि आप जहां भी जिस शहर में भी रहते हैं अपना शहर का नाम लिख दिया करो। नाम अपना भी लिखो, शहर का भी, लेकिन अगर अपना नाम कोई खतून है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बेटी की जगह है, नहीं लिखना चाहती, शहर का नाम लिख दे। मिसाल है लाहौर, गुजरांवाला है, इसी तरह कराची, पेशावर, कोई भी नाम, रावलपिंडी हमारा जो शहर है जी। तो अमल सुने, इंशाअल्लाह ताला तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं। तू तो किथे, तू ते किथे, तू ते किथे, तेरे यहाँ गुलामा दा जवाब नहीं। तो उस बंदे को बड़ी परेशानी थी, एक बुजुर्ग ने, एक गुलाम ने, समझ गए ना, यानी गुलाम से मुराद ये नहीं कि वो गुलाम था, लेकिन नबी पाक के तो हम सब गुलाम हैं, ठीक है। तो उसको ये अमल बताया, कहने लगा कि बड़ी बुजुर्गी वाला, क्या, कमेंट में लिखिएगा, यानी इसका मतलब है बड़ी बुजुर्गी वाला। और दूसरा, 2 नाम है अल्लाह के, बड़ा बख्शिश करने वाला। याद रखना है जहां पर बख्शिश आ जाए। अब मिसाल है, हम किसी होटल में जाते हैं, कोई बहरा होता है वेटर है, वो बिल देता है तो हम उसे बख्शिश देते हैं, टिप जिसे कहते हैं, टिप है जी। तो बख्शिश क्या है, मौला तू मैनू बख्श दे, इलाही तू मैनू माफ कर दे, टुटे हुए दिलां दा सदका। बख्शिश है कि दुनिया में भी तुम्हें बख्श दिया जाए, गमों से, परेशानियों से, गुर्बतों से, लाचारियों से, मजबूरियों से, बीमारियों से, हर एक वो दुख जो तुम्हें अंदर से खोद रहा है। और बख्शिश क्या है कि अल्लाह आखिरत में भी बख्श दे। तो अल्लाह पाक के 2 नाम है, या अजीमो या गफूर, या अजीमो या गफूर। जो शख्स या अजीमो को पढ़ेगा, यानी दोनों की आप फजीलत सुन लेना, फिर मैं आपको ये वजीफा भी बता देता हूं। जो शख्स इस किस्म का विर्द करेगा तो अल्लाह ताला उसको इज्जत और तौकीर अता करेगा, हर तरफ इज्जत। और एक चीज याद रखना कि हर चीज के साथ दूसरी चीज जुड़ी होती है। इज्जत मिलती है अमीर बंदे को, तो इससे साबित हुआ कि आपको अल्लाह अमीर भी कर देगा। और दूसरा नाम है या गफूर, है जी, वो जो सबको माफ करता है जी। याद रखना कि जब कोई बंदे का काम फंसे ना, तो माफी मांगा करो अल्लाह से, यानी अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है ना। इसी तरह ये नाम है या गफूर, माफ करने वाला। अगर कोई शदीद दर्द दुख में मुब्तला हो, है जी, और बहुत जिद्दी लोगों से घिर चुका हो, दुश्मनियां उसे घेर लें और परेशानियां उसे पकड़ लें, या अलगर्ज कोई भी तकलीफ हो, तो चलते फिरते या गफूर का विर्द करने वाला कभी परेशान नहीं रहता। अब मैं अमल बताता हूं जुमे के दिन का। जुमे के वाले दिन एक बार दरूद पढ़ें, यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और या अजीम या गफूर, ये इस तरह पढ़ के एक काउंट करें, फिर पढ़ते जाएं। और ये अमल 786 मरतबा पढ़ना है आपने पूरे जुमे, यानी जुमा का जितना भी कोई टाइम है, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए, तो ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला
तुम्हारी हाजतें अल्लाह पूरी फरमाएगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अजीमो या गफूर, या अजीमो या गफूर। इंशाअल्लाह ताला कभी तुम्हें ज़िंदगी में कमी नहीं होगी, हर जुमे अमल किया करें। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।